सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नाइटेड अल्फास। इग्नाइटेड अल्फास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, हम चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3 इस चैप्टर का पढ़ लिया, लेसन नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर के 3 पार्ट्स हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाइए और उन सेशंस को देखिए। ठीक है, जिसमें बहुत डिटेल्ड वे में अलग अलग टॉपिक्स क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 है। इस पार्ट नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम क्या पढ़ेंगे, 3 टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन का मीनिंग क्या होंगी। अब इस पार्ट नंबर 3 जो था, पार्ट नंबर 3 में हमने सॉल्यूशंस पढ़े हैं बहुत डिटेल्ड लेक्चर में। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस के टाइप्स, उनके प्रॉपर्टीज़ एंड बहुत डिटेल वे में हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो उसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमें सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ ही नहीं सकते, समझ में ही नहीं आएगा, दिमाग के ऊपर से जाएगा। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 इज कंसंट्रेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कंसंट्रेशन होता क्या है ना, पता तो होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन हमें निकालना है किसी भी सोल्यूशन का, तो हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। नेक्स्ट इज मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अब पूरे सोल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना परसेंट है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट का पूरे सोल्यूशन में वॉल्यूम का परसेंटेज कितना है, कितना परसेंट दिया हुआ है वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आफ्टर स्टडिंग दीज कंसंट्रेशन, मास एंड वॉल्यूम परसेंटेज, इसके कुछ फॉर्मूलेस हैं, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स हिट करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप बने रहिए इस चैनल पे, इस सेशन को देखते रहिए। सो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशंस पढ़े थे। क्विक रिवाइज करते 1 मिनट 2 मिनट में। हमने पढ़ा था सॉल्यूशन 2 पार्ट से मिलके बनता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन मीन्स का एक होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। मिक्सचर किसका, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस का एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज क्या है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट मीन्स सॉल्यूशन का ऐसा पार्ट जो लेस अमाउंट में अवेलेबल है, बस। सॉल्वेंट मीन्स सॉल्यूशन का ऐसा पार्ट जो लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। क्लियर। अब हम पढ़ने वाले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ने वाले, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। शुगर प्लस वाटर हमने इसके पहले भी लिया था, शुगर प्लस वाटर, है ना। अब ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखना, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पूरे सॉल्यूशन में, शुगर प्लस वाटर क्या बन जाएगा, शुगर वाटर। कंसंट्रेशन क्या है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, सॉल्यूशन में। क्लियर। कंसंट्रेशन मीन्स कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। अब ध्यान देना, प्रीवियस क्लासेस में, प्राइमरी क्लासेस में आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं। छोटा सा फ्रैक्शंस के थ्रू ना एक शॉर्ट ट्रिक है, इसके थ्रू ना ये पूरे फॉर्मूले जितने भी रहेंगे ना पूरे बन जाएंगे। देखो ध्यान से, जैसे दिस इज रेक्टेंगल, इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 पार्ट्स, चलो 5 पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें से इसके 2 पार्ट्स शेडेड हैं, ध्यान से देखना, इसके 2 पार्ट शेडेड। अब हमें निकालना है कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा। शेडेड कितने पार्ट से, 2 पार्ट से, 2 अपॉन टोटल बॉक्सेस कितने हैं इसमें, शेडेड प्लस अनशेडेड मीन्स 2 प्लस 3, कितना बना फ्रैक्शन अपना, 2/5 बना।
अब इसको कनेक्ट करो कंसंट्रेशन से। कैसे? अब जो शेडेड पार्ट है वो स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो ये क्या बन गया? सॉल्यूट। अब अनशेडेड पार्ट लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, मीन्स ये क्या बन गया? सॉल्वेंट। वेरी सिंपल। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन। अब हमें क्या निकालना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? कंसंट्रेशन है। किसका? ये पूरे सॉल्यूशन का, पूरे 5 का। कैसे? आप ध्यान दो, 2 क्या है इसमें? सॉल्यूट। 2/5, 2 + 3 क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है, अपॉन सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन का सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, अब हमने लेसन नंबर 1 का जब लेक्चर चल रहा था उसमें हमने क्या पढ़े थे? मास पढ़े थे, मास। अब मास होता क्या है? मास मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, इस कॉल इट्स मास। वही तो होता है ना, मास मीन्स कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स एक सब्सटेंस में अवेलेबल है। अब हमें निकालना है मास ऑफ एनी सब्सटेंस या फिर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है हमें। किसमें? मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है किसमें? सॉल्यूशन में, वो हमें निकालना। तो कैसे निकालेंगे? यही ट्रिक, सिंपल, यही ट्रिक अप्लाई होगी। क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इतने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ये बताएगा। वैसे ही कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। इज इट क्लियर टू यू? अब हमें निकालना है मास परसेंट। अब यदि हमें निकालना है मास परसेंट, अब मास परसेंट बोला गया है। अब परसेंट की मीनिंग क्या होती है? सबसे पहले वो जानेंगे हम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ परसेंट? परसेंट 2 पार्ट से मिलकर बना है, पर एंड सेंट। पर अलग है, सेंट अलग है। सेंट की मीनिंग होती है 100, पर मीन्स हर 100 में, मीन्स हमें क्या करना है? हर 100 में क्वांटिटी कितनी होगी मास की हमें निकालना है। तो मास का परसेंट, पर 100 में मास कितना होगा, है ना? मास परसेंट निकालना है, पर 100 में मास कितना होगा। तो मास का फॉर्मूला हमने क्या पढ़े? मास ऑफ सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन पर 100 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज। मास परसेंट का क्या फॉर्मूला बन गया? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यदि हमें वॉल्यूम निकालना है तो कैसा बनेगा? वॉल्यूम यदि हमें निकालना है किसका? सॉल्यूट का, तो क्या बन, ये बस मास चेंज होगा यहाँ से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल फॉर्मूला। अब हमें निकालना है मास, सॉरी वॉल्यूम परसेंट। हमें निकालना है वॉल्यूम परसेंट। पर 100 में कितना वॉल्यूम होगा? पर 100% सोल्यूशन में कितना होगा परसेंटेज? पर 100 का मतलब पूरे सोल्यूशन में, है ना? पर 100 मीन्स पूरे सोल्यूशन में, 100% सोल्यूशन में कितना होगा। अब देखो वॉल्यूम परसेंट कितना होता है। वॉल्यूम, सबसे पहले वॉल्यूम लिखो। वॉल्यूम का क्या होगा फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या यहाँ पे आ गया? सेंट, परसेंट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय
100. इज इट क्लियर टू यू? शॉर्ट में क्विक रिवाइज करते हैं, जैसे सॉल्यूशन सॉलिड प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है, सॉल्यूट लेस अमाउंट, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। यदि हमें निकालना है अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, सोल्यूशन में, कितना शेडेड पार्ट है कितने में, इतने पूरे बॉक्सेस में। ठीक है, अब इस शेडेड पार्ट क्या होगा, सॉल्यूट, अनशेडेड हो गया सॉल्वेंट, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। अब हमें निकालना है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मीन्स सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन निकल गया। देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ही सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हम सॉल्यूशन को सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिख सकते हैं। इज इट सिंपल? बहुत सिंपल है। वैसे ही मास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ही मास परसेंट निकालना होगा तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 किलो, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम परसेंट निकलेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों आया, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं। चलो ये फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो हमने समझ लिया है कि सोल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज होता क्या है, हमने समझ लिया है। ठीक है, अब नाउ वी विल गेट सम एग्जांपल्स, सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान देना। अ गिवन सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब शुगर का अमाउंट कितना है, कम है, 40 ग्राम है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हुआ, शुगर। तो गिवन क्या है, यहाँ पर लिखो इसको, यहाँ पे गिवन क्या है, मास ऑफ शुगर, जो कि क्या है, सॉल्यूट है, कितना दिया हुआ, 40 ग्राम। नेक्स्ट 320 ग्राम ऑफ वाटर मीन्स वैसा हो जाएगा मास ऑफ वाटर, जो कि क्या है, सॉल्वेंट है, कितना दिया हुआ है, 320 ग्राम। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम, प्लस सॉल्वेंट 320 ग्राम, प्लस करो कितना आया, 360 ग्राम। क्या निकल गया हमारा, सोल्यूशन का मास, सोल्यूशन निकल गया, हमें सोल्यूशन का मास निकल। अब हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है कि सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब यहाँ दिया हुआ है ग्राम में, अब ग्राम दिया है ना, हम क्या निकालेंगे, मास। तो हम क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम, अपॉन सोल्यूशन कितना है, यहाँ निकाले हमने 360 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये 0 से 10 हो गया, 4 9 से 36, क्या बचा है हमारे पास, 100 अपॉन 9। तो इसको सॉल्व करने के बाद 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 पॉइंट, 9 1 जा 9, 11.1%। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, 11.1%। ठीक है, इफ यू वांट टू नोट दिस देन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हिट करते हैं हम, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि नंबर 2।
नंबर टू क्या बोल रहा है? अ सोल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट dissolved in 350 ग्राम ऑफ water. Calculate the concentration of solution. ये वैसा ही है सॉल्व. हमें इसमें क्या निकालना है? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. अब देखो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना. अ सोल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन 350 ग्राम ऑफ वाटर. अब क्या गिवन है? गिवन क्या है? 30 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 350 ग्राम ऑफ वाटर. सॉल्यूट गिवन है, सॉल्वेंट भी गिवन है. हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एज इट इज जैसा पहले बना था. गिवन क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 30 ग्राम. वैसे ही मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि क्या है? वाटर. कितना दिया हुआ? 350 ग्राम. अब हमें पता है, वी नो दैट कि सोल्यूशन इक्वल्स टू व्हाट? सोल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. एज वी नो दैट सॉल्यूट कितना दिया? 30 प्लस सॉल्वेंट है 350 ग्राम. देन इसको हम प्लस करेंगे तो कितना होगा? 380 ग्राम. कितना निकल गया? हमारा सोल्यूशन कितना आ गया? 380 ग्राम. अब हमें निकालना क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. क्या निकालना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो कि कितना होता है? सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है. अब सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? कहाँ गया सॉल्यूट? 30 ग्राम. 30 अपॉन 380 मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है. 10 से ये 10 गया. एट लास्ट आंसर इसको सॉल्व करने के बाद 7.89% आंसर आएगा. तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया? 7.89. ठीक है. क्या निकला? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? ये 7.89%. If you wanna take a screenshot of this, then you can take. Let's take another example. Number 3. If 55 gram of salt are present in 550 gram of solution, what is concentration of solution? ठीक है. ये क्वेश्चन वैसे ही बनेगा. इसको हम करना है सॉल्व. अब 55 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड 500 solute. This is solute. Sorry, this is solute. No, this is what? Solution. Solution. This is solution. ठीक है. हमें क्या करना है? 55 ग्राम ऑफ सॉल्ट दिया है, 550 ग्राम सॉल्यूशन में. कोई दिक्कत नहीं है. लिख दो. क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है दिया हुआ है? 55 ग्राम. ठीक है. वैसे ही सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 550 ग्राम. अब हमें निकालना क्या है? कंसंट्रेशन. सॉल्यूशन तो हमें गिवन है. देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है. सॉल्यूट कितना गिवन है? दैट इज 55. सॉल्यूशन इज 550 मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है. दिस इज डिवाइडेड है ना. क्या बचा यहाँ पे?
1/10 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस ज़ीरो गया, तो क्या बचा लास्ट में 10%। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना निकल गया 10%। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सोल्यूशन दिस क्वेश्चन देन यू मे टेक So let's take another example. Example number 4. What is the next question? Next question is a solution contains number 4. Solution contains 25 gram of sugar, 25 gram of sugar in 100 gram of water. Calculate concentration of solution. This is also very simple. 25 gram of sugar, 100 gram of water. So given क्या दिया हुआ है, mass of solute कितना दिया है 25 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर एज अ सॉल्वेंट, देन mass of solvent, how much is it? It is 100 gram. We know that solution equals to solute plus solvent, then add these two. First one is 25 gram, next is 100 gram, then answer will be 125 grams. Is it okay? So we have to find concentration of solution. What is the formula? Solute upon solution multiplied by 100. Well, how much solution is there? 25. Sorry, it is solute, है ना? 25 is solute, 25 gram of solute, and 125 gram of solution multiplied by 100. ठीक है, 25 5 ज़ा मीन्स 100 अपॉन 5 आ जाएगा। 25 5 ज़ा कितना होगा 125 अपॉन 100, 5 2 ज़ा 10 एंड इन 20 कितना आ गया कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कितना आ गया 20%। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन? 5 of solution of sugar in water is 5% by mass, ठीक है। how much sugar is present in 250 gram of solution, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान, solution of sugar in water is 5% by mass. Number 1 is given. How much sugar is present? Sugar हमें निकालना है and in 250 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये दो चीज़ गिवन है, एक हमें निकालना है। तो गिवन क्या क्या है पहले लिख लेते हैं इसको। गिवन क्या है 5% बाय मास। अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कितना है 5% है। बाय मास मीन्स मास परसेंट है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, फर्स्ट लिख दिए। नंबर सेकंड, शुगर हमें निकालना है, मास ऑफ शुगर हमें निकालना है एंड 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ग्राम, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देयरफॉर वी नो दैट मास मीन्स कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब ध्यान दो, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है कितना है, 5% है, हम लिख दिए 5। अब सॉल्यूट हमें क्या करना है, निकालना है। शुगर क्या है, शुगर क्या है, सॉल्यूट तो है ना, शुगर सॉल्यूट ही है, हमें निकालना है, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। 5 के अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 250 इक्वल्स टू S इंटू 100। देन S की वैल्यू कितनी निकल जाएंगी, 5 इंटू 250 अपॉन 100, ये 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, 5 2 सा 10 गया। देन S कितना निकला हमारे पास, 25 अपॉन 2, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, .25 सा 10, S कितना निकल गया, 2.5 ग्राम। सो S मीन्स सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना निकल गया, सो सॉल्यूट इज 12.5 ग्राम बाय मास। दिस इज द आंसर। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद जो आगे के टॉपिक्स हैं, जैसे कि सस्पेंशन हो गया, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो गया, ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मुझे इतने पेशेंस से सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। एंड यदि आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से, इस लेक्चर से आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।